हमको फ़ोन करके बोला कि पापा हमको मोमोज भी आज खाना है, तो आज हम मोमोज भी लेके आए इनके लिए। हमारे तीनों लड़के हैं, इनकी जो यहाँ की चमड़ी है बड़ी मोटी है। बहुत मोटी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मस्त नहा धो के सुबह मंदिर भी हो आए और अब चल रहे नाश्ता करने। पूरा नाश्ता हम लोग के जो टेबल पे रखा हुआ है। आप भी नाश्ता करने चली ना? आज दादी भी मेरे साथ नाश्ता करेंगी। दादी के नाश्ते में है टोस्ट। दादी टोस्ट ही खाती हैं और मेरा वही सिंपल नाश्ता, पनीर और मिठाई, बस। इससे ज़्यादा हमारा नाश्ता नहीं होता। तो दोस्तों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं क्योंकि टाइम भी है जो 9 बजने वाला है और जल्दी जल्दी नाश्ता करके निकलते हैं क्योंकि कल है जो डीलर मीटिंग में गए थे, आते आते 12 बज गया, फिर एडिटिंग करते करते 1:30 बज गए थे। उसके बाद हम सोए हैं और सुबह फिर 7:30 बजे उठना भी था। तो नींद तो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन अब तो काम डबल हो गया, डबल क्या ट्रिपल हो गया। दुकान भी देख रहे हैं, जो कैफ का माल आया है उसका भी देखना है और यूट्यूब भी चला रहे हैं। 3 काम एक मतलब अब बहुत ज़्यादा सर पे लोड हो गया है, लेकिन ठीक है। अगर भगवान ने दिया है मेहनत करने के लिए तो मेहनत किया जाएगा और अपने व्यापार को, यूट्यूब को, कैफ को, सबको आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से नाश्ता करते हैं, चलते हैं। ये आ गई उर्मिला, देखिए। बाय कर दो भाई, बाय कर दो, बाय कर दो भाई। सुबह सुबह नहा लिए हैं आज एकदम। ये देखिए अंगड़ाई ले रही हैं। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं दुकान। दोस्तों तो आ गए दुकान पे और दुकान पे आने के बाद आज फिर है जो गैया ने खूब है जो गोबर ओबर कर दिया था। तो अन्नू और सुमित है जो आज उसको धुल लिए हैं पूरा। बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। आज हमारी तरफ भी खूब गोबर किया और उधर सोन भैया की तरफ भी खूब गोबर किया, तो आज पूरा जो धुलना पड़ गया। सुबह सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि आओ तो गाय गाय और बछड़े ये सब हैं जो गोबर बहुत कर देते हैं दुकान के सामने। अच्छा, हमारी दुकान के सामने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, साफ़ सुथरा रहता है, बैठने उठने लायक है। बाकी लोगों की दुकान के सामने है जो गोबर खाबर है, तो गैया वहाँ बैठती ही नहीं है। तो साफ़ सफाई करते करते बहुत समय बर्बाद हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग रात में आके थोड़े ना देखेंगे कि कौन गैया है। दोस्तों साफ़ सफाई हो गई और अगरबत्ती भी जल गई है और हमारे सुरेश चाचा और शिवकुमार प्लम्बर भी आए हैं और साथ में हमारे एक आए हैं नेवी से हैं, योगेंद्र भैया जी हैं, हमारे हमारे कस्टमर भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं। और इन्होंने है जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है मंदना में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने सुबह सुबह हमको फ़ोन किया कि यार रोहित कोई प्लम्बर अरेंज कर दो मेरे लिए। और जब तक है जो हमारे सुरेश चाचा आ गए तो मैंने योगेंद्र भैया को दुकान पे बुलवा लिया। हमने कहा भैया जो आप बात कर लो। तो फिलहाल है जो सुरेश चाचा इनका काम कल करने जाएंगे और योगेंद्र भैया को जब कोई दिक्कत होती है, कुछ ऐसा पर्सनल काम होता है, चाहे घर का कुछ ऐसा होता है कि पंडल बदलवाना है, तो वो हमको बाहर से ही फ़ोन कर देते हैं, रोहित प्लम्बर भेज दो और मेरा काम करवा दो। तो हम आपका काम करवा भी देते हैं, क्यों भैया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित की हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है, हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं और करवाते हैं। और योगेंद्र भैया हैं जो ज़्यादातर शिप में ही रहती हैं। भैया शिप में आप क्या हैं? सिप में मैं चीफ इंजीनियर हूँ। ये शिप में चीफ इंजीनियर है। कभी है जो इनका मकान वकान बन रहा था तो ये बाहर से ही हमको पैसा डाल देते थे। तो डाल दिया 50,000 1 लाख ऐसे है जो। भैया के सामान भी काफ़ी गया था, तो भैया आते रहते हैं और भैया कुछ भी कंप्लेन बताते हैं तो हम तुरंत उसकी सुनवाई भी करते हैं। और भैया ही के नहीं, हमारे आदमी के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि कंप्लेन है जो जितना जल्दी सही कराया जाए उससे आपकी है जो इमेज बहुत अच्छी बनती है बाज़ार में। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर कस्टमर हमसे है जो खुश रहे और 4 जगह मेरी तारीफ़ करे। तो दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 2:30 और हम जैसे ही खाना खाने बैठे थे तब तक के कस्टमर हमारे आ गए। वो हमसे 2 टंकी 500 लीटर ग्रेनिटो है जो लेके गए थे 1 हफ्ता पहले। तो वो आ गए, जैसे हम खाना खाने जा रहे तो वो आ गए, तो हमने कहा अच्छा आइए अंकल जी। कह रहे बेटा हमारा बिल बना दो। तो फिर हमने खाना खाना ड्रॉप कर दिया, तो उनका फिर बिल बना के उनका कुछ सामान वापसी था, वो वापसी वापसी करके उनको पैसा ऐसे दे दिया। तो अक्सर मेरे साथ आजकल यही हो रहा है कि जब हम कुछ काम करने की सोचते हैं तो भगवान जी किसी ना किसी को भेज देते हैं, जाओ थोड़ा इसको है जो काम बताओ। तो 2 दिन से हम अपना है जो लंच नहीं कर पा रहे थे। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी हमको देखिए मेरे मोबाइल में आप देख लो 2:30 बज गए हैं। तो खाना खाने का समय तो 1 बजे का रहता है, 1 डेढ़ बजे का। और आज मेरी पत्नी ने इडली सांभर और गरी की चटनी, ये हमारी पत्नी ने आज बना के भेजा है मेरे लिए। तो चल रहे हम भी दोस्तों खाना खाने, और भेजा ज़्यादा है तो हमने सुमित से कहा तुम भी खा लो। तो सुमित बोल रहे हैं भैया अभी हम खाना खा के आए हैं, आप रख दो और अभी अन्नू आएगा तो हम और अन्नू दोनों लोग साथ में खा लेंगे। विजय बेटा आज आए नहीं हैं क्योंकि वो कल गए थे रात में गाँव,
तो सुबह ही मैसेज कर दिए थे भैया कि हम 10-11 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं हैं। तो हमने चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसा आज काम भी नहीं है क्योंकि शनिवार है आज, तो शनिवार को वैसे भी धंधा डाउन रहता है। तो दुकान की माल वाल की सेटिंग की जा रही क्योंकि दुकान का माल बहुत फैला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहले जो लंच कर लेते हैं, उसका देखते हैं, और कोई कस्टमर आ रहे हैं तो फिर उनको भी है जो डील किया जाता है। तो दोस्तों 4 बज गए शाम के, और हम लोग का लंच भी हो गया है। और एक हमारे भैया है जो ये प्लम्बर की कुछ टोटियाँ वोटियाँ लेने आए थे, तो अभी है जो 1-1.5 घंटा पहले है जो पर्चा बनवा गए थे, हमने कोटेशन दे दिया था। भैया आके कह रहे थे आप रेट कम नहीं करते, हमने कहा रेट ज़्यादा ही नहीं लगाते तो कम कैसे करें। तो भैया का जो सामान वामान निकल गया, अन्नू ने जो पूरा माल है जो प्लम्बर का है जो निकाल के रखा हुआ है, और अब चल रहे हैं इनका सामान वामान मिलवाने दोस्तों। उसका सामान मिलवाने के बाद कैफ कंपनी का एक ऑर्डर आया, उसको भी है जो भिजवाना है। तो पहले भैया का सामान मिलवा दें, फिर है जो कैफ कंपनी का है जो मटेरियल हमको एक डीलर के यहाँ भेजना है उसको भी भेज दें। दोस्तों शाम का समय हो गया है, शाम के 9 बज गए हैं, और हम लोग अभी दुकान पे ही हैं क्योंकि अन्नू है जो एक जगह माल डिलीवर करने गए थे, तो इनको आते आते थोड़ा लेट हो गया। रामा देवी गए थे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, एक आदमी को लेके ही गए थे माल छुड़वाने। हमने सुमित बेटा है जो अभी चले गए हैं, बता रहे हैं भैया आज मेरा मोबाइल फिर गड़बड़ हो गया है, तो बनवाने चले गए। और आज इन लोग को बहुत देर से जो करीब 1 घंटे से इन लोग को समझा रहे थे दोस्तों। इन लोग का दोस्तों कोई अभी लक्ष्य नहीं जिंदगी का, मतलब एक होता है ना एक आदमी का लक्ष्य होता है कि हमको लाइफ में ये करना है वो करना है, इन लोग का भी कोई लक्ष्य नहीं जिंदगी का। मेच्योरिटी का मैं 18-19 साल उम्र है, तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे। और अगर ये लोग सोचेंगे नहीं अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो इन लोग के लिए आने वाला समय बहुत दुखदायी होगा। और मेरे पास जो तीनों लोग काम करते हैं, तीनों लोग जो काम करते हैं, तीनों लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत मजबूत नहीं है। गलत कह रहे हैं बताओ? नहीं, सही कह। हमसे एक दिन हम समझा रहे थे कि तुम लोग छुट्टी मत किया करो, तो एक दिन सुमित ने बोला कि क्या 1-2 दिन हम लोग आराम नहीं कर सकते? अरे अभी तुम लोग की उम्र काम करने की है, आराम करने की नहीं है। तो आज मेहनत करो, फिर आगे चल के सुख भोगोगे। और आज आराम करो तो 50 साल के बाद जब तुम्हारा हाथ पैर काम नहीं कर रहे होंगे ना, तब तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ये ध्यान रख लेना इस चीज को, तब पता चलेगा। हाँ, तब पता चल जाएगा। तो बहुत देर से इन लोग को समझा रहे थे, लेकिन हमने बताया ना दोस्तों, यहाँ लड़के हैं, इनकी जो यहाँ की चमड़ी है बड़ी मोटी है, बहुत मोटी है, थोड़ी कोई चीज है जो घुस नहीं रही है इसके अंदर। इन लोग अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। हम ये नहीं बताएंगे हम इन लोग को कितनी तनख्वाह देते हैं, लेकिन इन लोग मतलब जो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा देते हैं, और इसलिए देते हैं कि तुम लोग के अंदर एक उत्साह बने। क्या है, बच्चों को जो माँ बाप पढ़ाते हैं, बेटा फर्स्ट आ जाओगे तो साइकिल देंगे, हैं, तो फिर वो साइकिल के चक्कर में पढ़ता है मन से। तो इन लोगों को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि तुम लोग और आगे बढ़ेंगे तो तुम लोग की तनख्वाह और बढ़ेगी, तुम लोग और भी आगे होगे। तीनों लोगों को बहुत समझाते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल दुकान में मत ऑपरेट करो। हमारे पापा भी समझाते हैं प्यार से, लेकिन हमारे वो गुस्साते हैं तो फिर वो किसी की सुनते नहीं है। तो हम इन लोग को वहीं प्यार से बता रहे हैं कि तुम लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, दुकान पे ध्यान दो, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं उस पर ध्यान दो। और आशा करते हैं कि इन लोग है जो समझ जाएंगे, और अगर समझ जाएंगे तो इन लोग का भविष्य है जो सुनहरा हो जाएगा। नहीं समझेंगे तो हमारा तो लक्ष्य है यूट्यूब पे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना, और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और हासिल करके छोड़ेंगे। कल रात में 12 बजे हम डीलर मीटिंग अटेंड करके आए, उसके बाद 1:30 बजे तक हमने एडिटिंग की। आखिर हमको कुछ करना है तभी हम एडिटिंग कर रहे हैं, तो समझा रहे हैं दोस्तों, बाकी लोग समझ लें तो अच्छा है। तो दोस्तों दुकान से आते आते हमको जो लेट हो गया, और तने और उर्मिजा मेरा इंतजार कर रही थी। और आज है जो तने का मन था डोसा खाने का, तो मेरी पत्नी ने आज डोसा बनाया था, और फिर तने ने हमको फ़ोन करके बोला कि पापा हमको मोमोज भी आज खाना है, तो आज हम मोमोज भी लेके आए इनके लिए। तो आते आते लेट हो गया दोस्तों, तो हम डायरेक्ट है जो हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। तो फिर दोस्तों इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करेंगे। आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन दबा के ऑल वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।